खाबां दे देस मैं लावां उडारी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे यह दिन भी देखना पड़ेगा। हमारी शरारती जैस्मिन जो पूरे घर को अपनी हंसी और नखरों से जिंदा रखती थी, आज वो दूसरों के घरों में मातम का माहौल बना रही है। सुना था कि हर इंसान में एक शैतान छुपा होता है, आज देख भी लिया है। मेरा तो दिल करता है कि एक खड्डा खोद और खुद को उसमें दफन कर दो। पापा संभालिए अपने आप को। आप अपनी कंडीशन तो देखिए, सर पे चोट लगी आपको। नवराज पानी लेकर आ, मेडिसिन। आप ठीक तो हो ना? उतर जल्दी। ये लीजिए। मम्मी, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे पूरा यकीन है पापा जी और फतेह मिलकर ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। जी वकील साहब, आप कल तक पता करके बताइए कि इस केस में क्या हो सकता है। बाबा, मुझे तो एक सोची समझी साजिश लगती है। ये एक्सीडेंट का होना, जैस्मिन का ठीक उसी वक्त वहां पे आना, अमरीक को बेल पे छुड़वाना, सब कुछ प्लानिंग लग रहा है। तो ठीक कह रहे फतेह, ये सारी बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती। ये सब उस शातिर लड़की की सोची समझी चाल है। मैं पुलिस की मदद लूंगा, लेकिन मैं उसके सामने अपने घुटने नहीं टेकूंगा। पापा, आप जो भी करना चाहते हो मैं आपके साथ हूँ। हम कल पुलिस स्टेशन जाके पूरी बात पता करेंगे कि हुआ क्या था। पापा जी, फतेह, आप लोग सच में पुलिस स्टेशन जाना चाहते हो? एक बार फिर से सोच ले फतेह। जी, आप अमरीक को अकेले क्यों छोड़ के आए हो? फतेह, अमरीक के पास मम्मी और माही हैं, पर तुझे पता है ना कि वो जैस्मिन संधू है। उसने अपने पैर पूरे पक्के किए हुए हैं, पूरी तैयारी करके बैठी हुई है, तभी तो इतने कॉन्फिडेंस में धमकी देके गई है। उसके दिमाग में ना जरूर कुछ बहुत खतरनाक चल रहा है। उसने तैयारी की है तो इसका मतलब है हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस से बात करके इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। बेचारा अमरीक। फतेह का भी बुरा हाल हो रहा होगा, पूछती हूँ उससे। कैसे पूछूं? अमरीक कैसा है? नींद की गोली देकर सुलाया है, बहुत परेशान था। और तुम? मन बहुत बेचैन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमसे मिल सकता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। जो मैं और पापा पुलिस के पास जाने का सोच रहे हैं, पता है अंदर से एक डर सा लग रहा है, कहीं कुछ उल्टा हो गया तो। कहीं पुलिस ने अमरीक को, पता है मैं ना घर पे सबके सामने बहुत स्ट्रांग बन रहा हूँ, मैं भी अंदर से बहुत डरा हुआ हूँ यार। कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे बचाऊं अमरीक को, क्या करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी फतेह, तुम घर के बड़े बेटे हो, सबको उम्मीदें तुमसे ही है। और अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो बाकी सबको हौसला कौन देगा, कौन संभालेगा उन्हें? और पुलिस के पास जाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट केस है और इसे पुलिस से संभाले तो ज्यादा अच्छा है। और कितना डरेंगे जैस्मिन से, और कब तक? डर का कोई अंत नहीं होता फतेह। अब जो करेगा कानून करेगा। जो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे जैस्मिन ने ये सब एक प्लानिंग के तहत किया है। मतलब तुम खुद ही सोचो कि जैस्मिन का उसी वक्त वहां पे होना, अमरीक को वहां से भगाना, उसकी बेल कराना, और वो ये सब अकेले नहीं कर सकती है। कोई तो है उसके साथ जो उसकी हेल्प कर रहा है। पता है जब जैस्मिन को मैंने छोड़ा था ना, तो उसके खाने पीने का भी ठिकाना नहीं था, ना गलत कामों में पड़ गई थी।
मुझे उल्टी बाजी को सीधा करना आता है और इसलिए मैं जानती हूँ कि कब क्या और कैसे करना चाहिए। तभी आज मेरे पास पैसा भी है और मकसद भी। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इन्हीं में से कोई एक बंदा उसकी हेल्प कर रहा होगा तो। तुम और पापा जी पुलिस के पास जाकर बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि यही एक तरीका है उसे और उसके गुनाहों को रोकने का। अमरीक से एक्सीडेंट गलती से हुआ है और कानून उसे कोई बड़ी सजा नहीं देगा फतेह, लेकिन इन सबसे जैस्मिन का हौसला जरूर टूट जाएगा, उसके गुनाह जरूर रुक जाएंगे। थैंक यू सो मच तेजू, मुझे हौसला देने के लिए। मैं बाबा जी से अरदास करूंगी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हारे और पापा जी की हेल्प करें, तुम्हें कोई रास्ता दिखाए। तुम्हें घर जाना चाहिए। बाबा जी हिम्मत दे सबको, अपनी बख्शीश करो। हे वाहिगुरु, मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं अमरीक की मदद कर सकूं, उसे इस मुसीबत से बचा सकूं। किसी और की लड़ाई में एक मासूम का बुरा नहीं होना चाहिए। मेरी मदद करो वाहिगुरु। मैं इतना तो जानती हूँ कि ये सारा जाल जैस्मिन का बुना हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो बात है, कोई ऐसी बात जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अमरीक, ये देख तेरे फेवरेट प्याज वाले पराठे मैंने खुद अपने हाथों से बनाए। सोच के बता देना मुझे तुम्हें क्या मंजूर है, फांसी का फंदा या मेरी शर्त? जी मुझे बहुत डर लग रहा है जी, मुझे जेल हो जाएगी, मुझे फांसी हो जाएगी। पागल है तू, चल्ला कैसे थांदा, ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा? हम सब तेरे साथ हैं, फतेह पापा हम तेरे को कुछ नहीं होने देंगे। फतेह वीरा कहाँ है? पापा कहाँ है? वो बिजी है। तू नाश्ता करना अमरीक। हाँ ये देख। लेकिन अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। जैस्मिन से डर के रहेंगे तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। अमरीक, वीरे, आप लोग कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन तो नहीं जा रहे? अमरीक, वीरे, पापा, मैंने आप लोगों को मना किया था ना कि आप लोग कहीं नहीं जाओगे। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर आप लोग पुलिस स्टेशन जाओगे मुझे फांसी हो जाएगी, अमरीक, हो जाएगी। अमरीक, हमें कुछ पता तो करने दे, फिर हुआ क्या था कुछ तो करने दे। देख मेरा भरोसा था, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तेरा बाल भी बाका नहीं। वीरे, आपके कहने से थोड़ी ना पुलिस मानेगी ये। उस दिन एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ था और वो बंदा मरा भी है। वीरे, आपको समझ नहीं आ रहा क्या? अपने दिमाग से ये बात निकाल। वो एक एक्सीडेंट था, तूने किसी की जान नहीं ली है और एक्सीडेंट की सजा हमेशा फांसी नहीं होती है। लेकिन उम्र कैद होती है वीरे, उम्र कैद।
अमरीक मेरे भाई, वो जैस्मिन की चाल भी तो हो सकती है। तू खुद ही सोच, जैस्मिन का उसी वक्त वहां पे होना, तुझे वहां से भगाना, तेरी बेल कराना, ये उसकी चाल है। और हमें कानून पे भरोसा करना है, जैस्मिन पे भरोसा नहीं करना है। मेरे भाई सुन, देख, अच्छे से अच्छा लॉयर हायर करेंगे, जो भी होगा हमसे हम सब करेंगे। फिर आप लोग नहीं समझ रहे हो मेरी बात। अभी तो बहुत घबराया हुआ है, तू जाके अंदर आराम कर, बाकी सब हम पे छोड़ दे, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। जा। नहीं पापा, आप लोग कहीं मत जाओ पापा, मुझे फांसी हो जाएगी पापा, मैं समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे फांसी हो जाएगी, मुझे उम्र कैद हो जाएगी, और जैस्मिन मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं कुछ कर लूंगा, देख लो, मैं कुछ कर लूंगा, प्लीज। यार क्यों यार, समझ क्यों नहीं रहे हो यार? अरे फांसी हो जाएगी मुझे बहुत डर लग रहा है। स्वीटी यार जल्दी से बताना, ये कौन सा इयरिंग? कोई भी पहन ले जस्सू, तुझ पे तो सारे ही सूट करते हैं। हाय, खुश करता कुड़िए। बहुत ही जल्दी सिमरन और माही भी होंगे मेरे साथ। मेरे 2 असिस्टेंट्स, एक मेरे बाल बनाएगी और एक मेरी ज्वेलरी सेट करेगी। और मेरा होने वाला हस्बैंड, वो तो बस हाँ जी करके मेरे आगे पीछे घूमेगा। तो देखियो, विर्क हाउस की महारानी बन के रहूंगी मैं। वो लोग तेरी शर्तें मान गए? शर्तें माने तो नहीं है, पर मान लेंगे बहुत जल्दी। उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। उनके प्यारे बेटे की जान जो है खतरे में। चल मैं मुझे तो लगता है फतेह खुद ही आ गया कटोरा लेके अमरीक के जान की भीख मांगने। सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, अब तो पूरा दिन बेड़ा गर्क। अब बिना प्रवचन दिए कहाँ तेरा मन मानेगा? हाँ, चल शुरू कर अपना प्रवचन। ये सब बंद करने का क्या लेगी जैस्मिन? कहीं फतेह की चिंता तो नहीं ले आई तो यहाँ तक कि अगर मेरी और उसकी शादी हो गई तो क्या होगा? वो भी तब जब तुम दोनों वापस से करीब आ रहे हो। अरे क्यों पंगे ले रहे हो यार किस्मत से? तुम लोग नहीं है तुम्हारी किस्मत में साथ होना, प्लीज। चेहरा देखो कैसे मुरझा गई है मेरी बहन की। वो भी सिर्फ इस बात के ख्याल से कि अगर जैस्मिन और फतेह की शादी हो गई तो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब असली वाले साथ फेरे होंगे तब तेरी क्या हालत होगी। अब वैसे एक बात बताना चाहती हूँ तुझे, शायद तुझे सुनकर खुशी हो। और वो बात ये है कि इस बार मैं शादी प्यार के लिए नहीं, विर्क खानदान से अपना बदला लेने के लिए कर रही हूँ। वहां पर जाकर उनके दिल में जगह बनाने के लिए नहीं, उनकी नाक में दम करने के लिए कर रही हूँ। और तेरा उस शादी में एक तमाशा देखने वाली से ज्यादा कोई और रोल नहीं है। अरे तुझे फतेह से शादी करनी है ना तो कर, बेचारे अमरीक को क्यों फंसा रही है? क्यों इतनी बुरी बन रही है? क्या ये तू पूछ रही है कि मैं इतनी बुरी क्यों बन रही हूँ? तुझसे बेहतर और कौन जानेगा कि मैं आज जो भी हूँ, जैसी भी हूँ और जो भी कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से है। अरे तूने एक तो पहले फतेह से शादी कर ली, फिर जाके उसके घर वालों के दिल में जगह बना ली और सबको मेरे खिलाफ भड़का दिया। अरे तूने तो मेरे खुद के मम्मी पापा को मेरे खिलाफ भड़का दिया, फतेह को मेरे अगेंस्ट कर दिया। और आज तेरी इन्हीं चालाकियों और चालों की वजह से मैं ऐसी हूँ, कड़वी, जहरीली और खतरनाक। नहीं जैस्मिन, ये सब तेरी गलत सोच का नतीजा है जो तू अपनी हरकतों के लिए हम सबको जिम्मेदार ठहरा रही है। क्या किया हमने बता? मैंने फतेह से शादी की तेरी वजह से, क्योंकि तू मंडप छोड़ के चली गई थी। और फतेह के घर वालों ने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया था जैस्मिन। बहुत मेहनत से मैंने उनके दिलों में अपनी जगह बनाई थी। और मैंने कभी नहीं कहा था मम्मी पापा से कि वो तुझसे नफरत करे। ये तेरी करतूतें थी जो उन्हें तुझसे नफरत करने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी पूरी जिंदगी मैंने तुझे अपना सब कुछ दिया जैस्मिन। तेरे लिए मैंने फतेह को डिवोर्स दिया, उसका घर छोड़ दिया। तेरी खुशी के लिए मैंने अंगद जी से फेक एंगेजमेंट की। तू फतेह के साथ चैन से जी सके, सुकून से जी सके, इसलिए मैं मोगा से भी चली गई। तो तू मेरी वजह से नहीं जैस्मिन, अपनी खुद की करतूतों की वजह से बुरी बनी है।